गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर शुरू किया था, बेसिक्स लिखवा दिया था। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज वी हैव टू स्टार्ट। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान देंगे। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन मीन्स इसका यह मतलब होगा कि आपको सेपरेट इक्वेशंस दिए होंगे। सो द गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइन, पहला क्वेश्चन, गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइंस। लाइन के दिए हुए इक्वेशन क्या है? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यानी u इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। और दूसरा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0, करेक्ट। सो देन कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर्स ऑफ लाइन्स गिवन बाय u इंटू वी, यानी 2x प्लस ये इज इक्वल टू 0 है, ये इज इक्वल टू 0 है। सो बोथ आर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0। समझ में आए? फिर दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करना, यानी पहले ब्रैकेट के सभी एलिमेंट से दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना। पहले 2x से मल्टीप्लाई कर लो, 3x माइनस वाई, फिर बचा y, y से मल्टीप्लाई कर लो 3x माइनस वाई। अब क्या होगा? 3 2 जा 6, 6x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। समझ में आया? सो 6x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो दिस इज required equation of pairs of lines। ऐसा सभी में लिखना है आपको, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था। ओ माय गॉड, आपको दूसरा क्वेश्चन भी करना पड़ेगा। हालांकि दूसरा क्वेश्चन ये जनरल टाइप का है, तो दूसरा क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, मुझे अब यकीन है आप पर। सो दिस इज होमवर्क फॉर यू। उसमें भी वही चीज़ करना, पहले ब्रैकेट के सभी एलिमेंट से दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर डालना। अब बचा तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन में बोला है कि पासिंग थ्रू द, मतलब जिस दो लाइंस का इक्वेशन हमको फाइंड आउट करना है। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस। सो लाइंस आर पासिंग थ्रू 3 4 इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है एंड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। और ये इस पॉइंट से वो दोनों लाइन पास हो रही है, करेक्ट। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये आपका 0, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। पॉइंट कौन सा है? 3 और सॉरी 2 और 3 है, शायद मैंने 3 4 लिख लिया, 2 3 है पॉइंट। पहले भी ये क्वेश्चन था, तो ये 2 1 2 3, ये 3 2 3। अब यहाँ से दो लाइन हमको ऐसे निकालना है जो पास हो रही है, कहाँ से? इस पॉइंट से, और पैरेलल है किसको? x एक्सिस y एक्सिस को। तो एक लाइन तो ऐसे निकलेगी जो y एक्सिस को पैरेलल है, जो जाएगी 2 में से, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 और इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू 3। एंड देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइंस आर x equals to 2, that is x minus 2 equals to 0, and y equals to 3, that is y minus 3 equals to 0, and therefore combined
इक्वेशन ऑफ पेयर्स ऑफ लाइन्स आर, बोला आर x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे भी करना है, पहले ब्रैकेट के सभी एलिमेंट से, x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू माइनस 3x, माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2y, माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 6। So this is your required equation. This is required equation. Question number 3. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, that is 4. Passing through the point, मतलब इस पॉइंट से लाइंस पास हो रही एंड परपेंडिकुलर टू द अदर टू लाइंस। डीड होशियार है, इसकी डायग्राम मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, बट रिक्वायर्ड लाइंस जो है, जिसको मैं L1 एंड L2 ले लेता हूं, रिक्वायर्ड लाइन L1 L2 पासिंग थ्रू किस पॉइंट से पास हो रही है वो, पासिंग थ्रू 2 3, हाँ यस 2 3, पासिंग थ्रू 2 3। हाँ प्रयाग कौन, हाँ हाँ ठीक आहे, ओपन करून देईन, ओपन करून देईन आज, ठीक आहे, सगळे ओपन करून देईन। तिया जीवाल कमी आहे का, पहिली बी नव्हतं ना, आता बी नाही आहे, मग करून देईन म्हणलं ना, आज सर्कलचा लेसन ओपन करून देईन पूर्ण, पाहून घेजो। हा तर आता मी क्लास घेऊन राहिलो, तू सगळ्या गोष्टी याच्यातच सांगशील का, तिकडं पोट्टी शिवाय देऊ राहिले ना, हां ठीक आहे, हां ठीक। So required line L1 and L2 passing through the point 2 3 and passing through the point 2 3 and perpendicular, yes perpendicular to lines। ये दोनों लाइंस दिए गए दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर है। हमको जो दोनों लाइंस है हमारी, वो लाइंस जो दी हुई दो लाइंस है उसको परपेंडिकुलर है। तो दी हुई लाइंस जो है वो है 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3y करेक्ट प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब L1 इसको परपेंडिकुलर है और L2 इसको परपेंडिकुलर है। अब when the two lines are perpendicular, then what do you know about that? When the two lines are perpendicular, then product of their slopes is equal to -1। उनके slopes का product is equal to -1। मतलब मुझे अगर एक लाइन पता है तो दूसरे लाइन का स्लोप मैं निकाल सकता हूं -1 अपॉन स्लोप ऑफ वन लाइन। क्योंकि एक सिंपल सा विषय मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक का स्लोप m1 है, एक का स्लोप m2 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है। कंडीशन परपेंडिकुलर है तो मतलब L1 और इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो गया। अब मुझे मान लीजिए m2 दिया है, m1 निकालना है, तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ अदर लाइन। m2 निकालना है तो फिर m1 इधर आ जाएगा। मतलब अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है और मुझे किसी भी एक लाइन का स्लोप निकालना है तो उस लाइन का स्लोप इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ अदर लाइन। सो हियर वी कैन फाइंड स्लोप ऑफ लाइन L1, वो है मान लीजिए m1 -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन कौन सी है रे, कौन सी है 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
सो -1 अगर आपको इस तरीके का इक्वेशन दिया होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और आपको अगर स्लोप निकालना है तो स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। x की सोबती माइनस के साथ, तो ये मायनसचं चिन्ह फॉर्म्युल्यातलं, एक्सचा सोबती 3 आणि वायचा सोबती 2, माइनस माइनस गेट कैंसल, आंसर आलं 2/3। सो m1 इज इक्वल टू हो गया 2/3। क्या बोलते तुम? अब आपको L1 का स्लोप पता चल गया, बोर्ड मेरा थोड़ा हिल गया। अब आपको L1 का स्लोप पता चल गया और आपको पॉइंट पता है, पॉइंट पता है कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, स्लोप पता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। सो इक्वेशन ऑफ L1 इज गिवन बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या बोलता? y माइनस y1 कौन है 3 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1 कितना है 2। तो ध्यान आता धम सुन, y माइनस 3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू x माइनस 3, ये 3 उधर जाएगा, सो 3y माइनस 9 2x माइनस 6। इसको सीधा कर लो, अगर मैं सीधा कर लूँ तो मंग कैसा होएगा 2x माइनस 3y माइनस 9 इधर आ जाएंगे प्लस 9 और ये माइनस 6 बैठे हैं। सो योर आंसर इज 2x माइनस 3y, दिस इज प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन L1। शेम इक्वेशन ऑफ लाइन L2 निकाल लेंगे। व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन L2? -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन जो परपेंडिकुलर है कौन सी है, x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो -1 माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x म्हणजे -1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y म्हणजे -3। तर हा मायनस कटला, पण हा मायनस उरला म्हणजे -3। करेक्ट? दिस इज युअर M2। अभी M2 पता चल गया एंड देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L2 इज गिवन बाय y माइनस y1 M2 x माइनस x1। वो x1 y1 तो ये 2 3 है, सो y माइनस 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3। सो y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 6, सबको उठाकर उधर लेके जाओ। सो 3x प्लस y माइनस 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो दैट इज 3x प्लस y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब दोनों लाइंस मिल गई ना आपको? एक बार चेक कर लेता मेरा इक्वेशंस। ओ माय गॉड, करेक्ट आ गया एकदम। सो नाउ अब आपको दोनों इक्वेशंस मिल गए तो आप अभी कर सकते हैं ना कि नहीं कर सकते? सो व्हाट इज कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस? क्या होगा? u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0, सो u इंटू वी इज इक्वल टू 0, यानी 2x माइनस 3y प्लस 3 को इंटू करेंगे, बोलो 3x प्लस y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन, पहले ब्रैकेट में 2x है, 2x से मल्टीप्लाई करो 3x माइनस y माइनस 9, माइनस 3y से मल्टीप्लाई करो 3x माइनस y माइनस 9, प्लस 3 से मल्टीप्लाई करो 3x प्लस y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आपको दिख रहा है क्या? ओ माय गॉड, ये तो दिख रहा है, क्लियर कट है ना? अब कर लो। सो इट्स 6x²
प्लस 2xy माइनस 18 माइनस 9xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 27y बरोबर प्लस 9x प्लस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब फाइनल आंसर देखिए, 6x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 9xy म्हणजे माइनस 7xy बरोबर आहे, प्लस 3y स्क्वायर प्लस 9x प्लस 27y प्लस अरे ये 18x आएगा ना, हाँ तो माइनस 18x प्लस 9x, सो इट्स अ माइनस 9x करेक्ट। उसके बाद 27y प्लस 3y दैट इज 30y ओके एंड माइनस आई थिंक दैट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन करेक्ट है क्या, 6x स्क्वायर माइनस 7xy माइनस 3y स्क्वायर एक चीज़ ये गलत हो गई यहाँ पे, देखो ये इस ब्रैकेट को यहाँ प्लस लिखा, यहाँ पे भी प्लस चाहिए था, प्लस की वजह से फिर यहाँ ये माइनस हो जाता, ये तो बराबर था, ये माइनस हो जाता, माइनस 3y स्क्वायर करेक्ट। उसके बाद है माइनस 3x, माइनस 3x कैसे, ये माइनस 18x और ये प्लस 9x, माइनस 9x होगा ना, माइनस 3x कैसे आएगा, माइनस 18x एक चीज हो गई है, प्लस 5 आया, यहाँ गलती हो गई, देखो ये क्या है, x माइनस 2 है, मैंने x माइनस 3 लिख दिया, ये x माइनस 2 है, फिर यहाँ 4 चाहिए था करेक्ट, फिर यहाँ 4 होता तो ये 4 होता, 4 होता तो फिर ये 5 हो जाता करेक्ट। अब मैं आपके लिए एक चीज़ छोड़ ही देता हूँ ना, इतना पोर्शन जो है इसको आप खुद कर लीजिए, प्लस माइनस एक भी गलत हो गया तो पूरा खेल ही ख़त्म हो जाता है ओके। तो आंसर आया आपका 2x माइनस 3y प्लस 5 इंटू में 3x प्लस y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गए 6x स्क्वायर करेक्ट। अब ये क्रॉस कर लो तो ये कितने हो गए, प्लस 2xy माइनस 9xy मतलब माइनस 7xy बराबर हो गया। अब इसके बाद ये क्रॉस कर लो, ये कितना हो गया, माइनस 18x प्लस 15x कितना हो गया, या फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो गया माइनस 3y स्क्वायर, इन दोनों का खड़े में फिर क्रॉस, माइनस 18x प्लस 15x तो इट्स माइनस 3x ओके। उसके बाद इसका क्रॉस, माइनस माइनस ये दोनों माइनस है तो प्लस 27y
प्लस 5y प्लस 32y प्लस 27y प्लस 5y दैट इज प्लस 32y हो गया, और इसका मल्टीप्लिकेशन -45, दैट्स ऑल शॉर्ट में, दैट्स इट. दिस इज सफिशिएंट फॉर your today's maths class.